अक्षय सारे लग जाओ बेटा, एक बार करवा दो थोड़ा सा कार्य। देखो उनकी हेल्प करेंगे तो जल्दी जल्दी बन जाएगा ये। हाँ लगवा दो, करवा दो। ये नमस्कार तो इसलिए करना है कि सारे शरीर की जो 72 करोड़ से ज़्यादा नस और नाड़ियाँ हैं और हमारे शरीर की सारी हड्डियाँ हैं, इनके ज्वाइंट हैं, ये दुखने लगते हैं थोड़े दिन बाद। जो बच्चे योग नहीं करते उनको जब उठक बैठक लगवाते हैं तो उनके घुटने बोलने लगते हैं छोटी छोटी एज में ही। तो इसलिए ये सब करवाइए। लेकिन ये करवाने का मतलब क्या होता है, शिक्षा कैसे दी जाती है, ये हमारे बड़ों को नहीं पता अभी। स्वेना कर्तुनासम देता है, कुमणे मेघा करवाणी विधि विशेष तक समा है वो कवेनाथे वास्ते न कर्म लिखते, यानी कि खुद करके हम अपने बच्चों को दिखा सकते हैं कि आप ऐसे कीजिए। जो माँ बाप खुद नहीं करते, जो स्कूलों में अध्यापक नहीं करते, उनके बच्चे लगातार नहीं कर सकते कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली, वो कर ही नहीं पाते। एक दिन तो कोई ट्रेनर बुला के करवा देते हैं, तो एक दिन की बात नहीं है। मैंने करीब 12-13 साल पतंजलि योग पीठ में रह के करीब मैंने मेरा 26 किलो वजन रिड्यूस किया था पतंजलि। मैं 96 किलो का था जब योग पीठ में पहुँचा था। अभी मेरा वजन 72 है पिछले 12-13 वर्षों से। रोज करने से हमारा अकॉर्डिंग टू डकवर्थ लुईस सिस्टम, जैसे कि जितनी हमारी हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। जैसे मेरी हाइट है 69, तो 69 kg वजन होना चाहिए। अभी भी 3 किलो ज़्यादा है, उसको घटा नहीं पा रहे हैं और रोज़ अभ्यास करते हैं। जैसे स्वामी जी की हाइट है 67 इंच, तो उनमें 67 किलो वजन है पिछले 40 साल से। तो ये क्रियाएँ ऐसी हैं कि जितना होना चाहिए, हमें नहीं पता किस हड्डी पे कितनी चर्बी होनी चाहिए, ये तो परमात्मा जानता है। तो योग एक ऐसा साधन है, न कैसे रोग बोले जरा हनुमन के प्राप्त से योगा अग्नि में शरीर, जिस शरीर को योग के अग्नि में चढ़ा तपाया जाएगा उसकी हड्डियों पे जितनी चर्बी जहाँ चाहिए उतनी ही मिलेगी, ना कम ना ज़्यादा। लेकिन हम देखते हैं अपने घरों में अपने भाई बहनों को कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला रह जाता है। तो ये सिर्फ इसलिए कि हमने योग के ऊपर रिसर्च नहीं किया ज़्यादा। भला हो जो आज योग के ऊपर रिसर्च करके हम अपने भारत भूमि से पूरी दुनिया में योग को लेके गए हैं और सारी दुनिया कदर करती है, तो हमें भी इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर घर में बड़े को देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं जितना बड़ा उतना सड़ा नहीं होना चाहिए, जितना बड़ा उतना श्रेष्ठ होना चाहिए। आप कहीं पर भी जाके देखोगे जो जितना बड़ा है उतनी ही ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित है। लेकिन आप योग पीठ में जाके देखोगे तो जो जितना ज़्यादा बड़ा है उतना ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो योग की चीज़ें हैं ये। योग बूढ़ा नहीं होने देता, योग बीमार नहीं होने देता, योग की अग्नि में तपाने वाले की श्रद्धे से तन जीवे। परमात्मा वेद में कहता है कि आप कम से कम 100 साल के लिए जीने के लिए पैदा हुए, तो 100 साल से पहले मरने नहीं देता ये। तो ये हमें सभी को करना चाहिए, सभी को, चाहे वो पत्रकारिता के लोग हैं, चाहे वो समाज के सामान्य लोग हैं, चाहे नौकरी करने वाले लोग हैं। क्योंकि हम बच्चों को तभी सिखा सकते हैं जब हम बड़े करेंगे। बड़े तो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, घर में हुक्का बीड़ी पीते हैं बैठ के। छोटे बच्चों में चाहते हैं इनमें अच्छे अच्छे संस्कार आए, और फिर सारे बिगड़े हुए बच्चे गुरुकुलों में छोड़े जाते हैं कि ये जितने बिगड़ गए हैं किसी काम के नहीं रहे, तो इनको आचार्य सुधारेंगे। आचार्य को कसाई थोड़े हैं जो इनको सुधार देंगे। आचार्य बस अपने आचरण से कोशिश करेगा। ये जैसे ये बच्चे बैठे हैं, इन सब बच्चों से हम पूछें क्यों भी आपका आचार्य सुबह आपको सोया मिलता है कि जागता मिलता है? जागता। और क्या करते मिलते हैं? योग की क्रियाएं, साधना, उपासना, हवन, सुबह वेदों के मंत्र, हमारा सूर्य नमस्कार, दौड़ना, रसों में चढ़ना। तो आचार्य क्यों बदल पाता है, क्यों सीख जाता है उसके पास रहते? क्योंकि वो खुद करता है। अगर माँ बाप करें ऐसा, तो माँ बाप भी बदल पाएंगे अपने बच्चों को। अपने हर घर को ही बिल्कुल बना दो। सुबह माँ बाप 4 बजे से पहले ये बच्चे आपके पास ये कहाँ से अपने जाने से कोई बात नहीं। ये 10 तारीख से पहले हमें नहीं पता था कौन यहाँ आने वाला है। यहाँ आसपास के लोग तो अभी तक भी मजाक करते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आए इनको, कि हमें भी नहीं पता है कहाँ से आए हैं। जैसे आपके आज ये एक न्यूज़ चैनल पे ये न्यूज़ जा रही है, तो पता नहीं किस किस जगह से, कोई मुजफ्फरनगर से आया है, उत्तर प्रदेश से, कोई दिल्ली से है, कोई करनाल से है, कुछ यहाँ बिल्कुल पास के भी हैं, शेखपुरा गाँव से, पालके ढाणी से। तो ये कहाँ से आएंगे, हमने तो बस इतना मालूम है कि ये गुरुकुल अगले 1 वर्ष में कम से कम 100 आवासीय बच्चों का और 400 डे बोर्डिंग का, यानी करीब 400 से 500 बच्चों का ये गुरुकुल अगले साल 28 अप्रैल के आसपास जो संडे होएगा उसका कार्यक्रम करेंगे बड़ा। उसमें हम 400 बच्चे यहाँ तैयार करेंगे। 1 साल तो हमें लगेगी सीखने के लिए कि इनके लिए खाना कैसे बनाना है, इनको यहाँ सेट कैसे करना है। अभी तो ये सारे ही अलग अलग प्रकार के हैं और इनको संभालना आसान बात नहीं है, बहुत मुसीबत है। और अगर हम इनको संभाल नहीं पाए, इनको सही दिशा नहीं दे पाए, तो फिर हम भी निकम्मे ही कहलाएंगे। अगर इनको दिशा दे पाए तो अच्छी बात है। अभी आपको क्या लगता है बच्चे ये सुधर जाएंगे और आगे कामयाब होने की संभावना है? हाँ, ये सुधर जाएंगे बिल्कुल सारे, क्योंकि सुधारने का एक ही रास्ता है वैसे, कि वो खुद वैसा करे जैसा औरों को करवाना चाहता है।
तो ये एक ही रास्ता होता है, सारे शास्त्र यही कहते हैं, चाहे देव स्वमेदम बादामी जुष्टम देव विद्वानु से भी यम कामयतम रूपम प्रणोमितम ब्रह्मांडतम ऋषि तम सुमेतम। आप ऋषि बना सकते हो किसी और को, पहले खुद ऋषि बनना पड़ेगा। आप दुनिया जीत सकते हो, आप दूसरों को प्रेरणा बन सकते हो, तो वो भी फिर आपको देख के फॉलो करेंगे। अगर हमारे गार्जियंस जो हैं, हमारे पालने वाले, हमारे ट्रेनर, हमारे जो बड़े हैं, वो खुद कुछ नहीं बने तो बच्चों की प्रेरणा कैसे बनेगी? तो इसलिए खुद करना पड़ेगा। ये राह ऐसी है। मैंने पतंजलि योगपीठ में कई बार देखा है, स्वामी रामदेव जी महाराज जी को वहाँ देखे कि 50,000 से ज़्यादा बच्चे रोज सुबह, छोटे छोटे बच्चे 2.5-3 साल के बच्चे, वो भी वैसा बनना चाहते हैं जैसा उनका गुरु है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से जाती है कि मैं यहाँ जाके अपना एक एग्रीकल्चर खोलूँ और बच्चों को शिक्षित करने के लिए, और साथ ही साथ ग्राम भी है और एक की, तो ये आपके मन में कब कैसे ये सवाल होता है? ऐसा है, गुरुकुलों के बारे में सुनते आए थे, आर्य समाज की पद्धति से जुड़े रहे थे, और जितने भी जो देश प्रगत हुए हैं उनके बारे में सुनते रहते, तो हमेशा एक चीज़ तो आती ही थी कि हम कहाँ अय्यासी करने में पड़े हैं, कहाँ टाइम खराब करने में पड़े हैं। हमारे छोटे छोटे वीर वीरांगनाओं ने इस देश के लिए करीब 9 लाख से ज़्यादा भाई बहनों ने कितनी लंबी लड़ाई 90 से 100 वर्ष तक लड़ी, तो उनके बारे में जब हम सुनते थे तो हमें लगता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। लेकिन ये भाव स्कूलों में दिया ही नहीं जाता है। जिस भी सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, जहाँ पर भी जितने भी हमारी जो एजुकेशन हुई उसमें कहीं पर नहीं। लेकिन कभी कभी आर्य समाज से के कार्यक्रम में जाने से और उनको सुनते थे, लेकिन वो लोग भी सिर्फ कहते हैं, निष्पादनबाजी करते नहीं है। मैंने पतंजलि योगपीठ में आने से पहले स्वामी रामदेव जी को गुट्टू कांगड़ी में देखा था 2007 में। 2007 में छोटा कार्यक्रम था वहाँ पर, और सुबह 4 बजे वो आए थे। जनवरी का कार्यक्रम था, वो इतनी ठंड थी उस दिन, और वो एक ही सन्यासी ऐसा था जैसे महर्षि दयानंद की जीवनी पढ़ते हैं तो जितने हमने उनके चित्र देखे वो बिना कपड़े के देखे, सिर्फ एक लंगोट में। उस आदमी ने कभी कपड़े ही नहीं डाले, अपने शरीर को वज्र की तरह उन्होंने बनाया था। और दूसरा एक आदमी मैंने देखा कि इतने ठंड में जो कोई भी आदमी बच नहीं रहा उसमें, उस बीमार होने से, ठंड लगने से, और वो बिना कपड़े के वहाँ आए। तो हमने बहुत प्रयास किया कि पतंजलि से जुड़े, यहाँ कुछ सीखा जा सकता है। तो ये प्रेरणा सारी जो है इस तरह से आर्य समाज से ही आई है, वैसे इसका मूल देखा जाए तो अब आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप आइए। ये काम सिर्फ एक स्वामी रामदेव जी का या एक मेरा रमेश ऋषिदेव का नहीं है। हर घर को गुरुकुल बनाए, हर घर में हमारे बच्चों को 5 नीचे करने सिखाएं। और इस गुरुकुल में अगर आप चाहते हो तो ये 1.5 एकड़ भूमि है, इसमें हम कन्याओं का गुरुकुल बनाना चाहते हैं। आप हमारा सपोर्ट कीजिए, और हम आपके जो भी आप हमें दोगे उसको हम बैठ के खाएंगे नहीं, यहाँ पर उसका खूब हम बढ़ाएंगे। क्योंकि जितने भी लोग दान देते हैं ऐसी संस्थाओं को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो संस्थाएँ अच्छा कार्य नहीं कर पाती, सिर्फ एक कागज़ पे बन के रह जाती हैं। तो आप जैसे भी हमारी सपोर्ट करेंगे, हमें बच्चे दीजिए, हम यहाँ तैयार करेंगे। जैसे कल एक रमेश भाई जी थे गाँव से, 1 क्विंटल गेहूँ यहाँ डाल के गए बच्चों के लिए कि हमारी तरफ से आप खिलाइए इनको। लेकिन सिर्फ खाना मकसद नहीं है कोई कि बच्चों को यहाँ रखें, इनको यहीं खिलाएं, यहीं रोक के रखें। इन बच्चों को हम तैयार करेंगे, इनको वेद पढ़ाएंगे, शास्त्र पढ़ाएंगे। और यहाँ हमारे पास टीचर नहीं है ऐसे जो वेद शास्त्र पढ़ाने वाले। हमें भारतीय शिक्षा बोर्ड की किताबें मिली हैं, एसोसिएट्स के लिए हमने अप्लाई किया है, फिर हम एफिलिएट होएंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड से, उसके बाद हमारी मान्यता मंजूर होगी बिल्डिंग पूरी होने के बाद में। तो ये वर्ष हमारा सीखने और सिखाने का है। करीब करीब हम 100 बच्चों तक पहुँचेंगे जब हमें मान्यता मिलेगी। और कम से कम हम BA MS डॉक्टर तक की पढ़ाई इस गुरुकुल में शुरू करवाएंगे। अभी तो ये गुरुकुल हमारा 8वीं तक के बच्चे, 9वीं तक के बच्चे हैं हमारे पास। तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए। और सुबह रोज़ाना यहाँ एक योग की कक्षा लगती है। योग एक बहुत बड़ी विद्या है, इसको बहुत हल्के में मत लो। योग करने वाले बच्चे आपको सुधारने में समय नहीं लगेगा, वो अपने आप ही सुधर जाएंगे। कोई भी उनके अंदर कोई न्यूनता है वो छोड़ देते हैं। योग आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बता सकते हैं? हाँ, 87 087 61 986 87 087 61986 ये नंबर है रमेश ऋषिदेव का, इस गुरुकुल का। एक ही नंबर यहाँ हमने रखा हुआ है जिसमें व्हाट्सएप भी चलता है, गूगल पे वगैरह भी चलता है। और आप जिस भी तरह से हमारे यहाँ कोई धन इकट्ठा करना या कोई फीस लेना या कोई हमें ऐसा नहीं है कुछ भी। लेकिन आप जितना बड़ा हमारे से कार्य करवाना चाहते हैं उसमें सपोर्ट करो। हमें यहाँ कन्या गुरुकुल भी बनाना है, तो आप हमारे से जुड़िए और बच्चे दीजिए हमें। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, बच्चे देने के बाद में थोड़े से दिन आप बच्चों से कटआउट होइए, थोड़ा सा बच्चों से जुड़े रहेंगे, बच्चे आपसे जुड़े रहेंगे, फिर आप उनको इसमें ढाल नहीं पाएंगे। अब बच्चे को तो मालूम नहीं है, यद तद अग्रे विषम परिणाम में अग्रे उपम, यद तद अग्रे अमृतोपम परिणाम विषम एवं। जो चीज़ आज बच्चों को अच्छी लगती है उनको पता है कि परिणाम जहर की तरह आता है, और जो चीज़ आज उन्हें अमृत की तरह लगती है,
जहर की तरह आता है। जो आज जहर की तरह लगती है सुबह 4 बजे उठाना, अब माँ तो नहीं उठा पाएगी ऐसे, उठा के उसको दौड़ लगवाए, उठा के सुबह ठंडे पानी में नहलाए, ये माँ नहीं कर पाएगी। लेकिन बच्चों के लिए ये अच्छा है, आज नहीं पता है। तो आज हमें ये देखना है कि हमारा जो है बच्चे हमारे जो टफ बने, हमारे बच्चे मजबूत बने, उनका एड्रेनल ग्लैंड इतना मजबूत बने, क्योंकि उन्होंने तो बहुत थपेड़े खाने हैं। अभी कितनी तरह के मौसम आते हैं, कितनी बड़ी दुनिया है, कहाँ कहाँ जाके वो काम करेंगे, कैसे सहेंगे वो। तो सहने की शक्ति सहुमयी देही, सहने की शक्ति वीर्य वसी वीर्यमयी देही, हमारे शरीर में इतना पराक्रम हो कि हम कुछ भी करें तो हमारा कोई मनोबल गिराए, कुछ भी करे, कोई टांग अड़ाए, रोड़े अटकाए, हम थके ना, रुके ना। ये जज्बा लाने के लिए आज माँ ऐसा नहीं कर पाएगी। माँ अपने बच्चों से इतनी कठोरता से पेश नहीं आ पाएगी। इतने कठोर तो हम भी नहीं है, हमने अभी तक किसी बच्चे के कोई थप्पड़ चट्टू लगाया नहीं है। लेकिन हम अपने आचरण से सुधारना चाहते हैं। कोई भी काम इनको तब कहते हैं जब वो खुद शुरू करते हैं पहले, फिर ये बच्चे अपने आप ही साथ लग जाते हैं, कहना ही नहीं पड़ता इनको। तो इस तरह से यही है सिखाने का तरीका। जो माँ बाप अपने बच्चों को पुरुषार्थी बनाना चाहते हैं, तो कोई एथलेटिक बनाना चाहते हैं, तो खुद माँ बाप को करनी पड़ेगी। ऐसे कोच अपने बच्चों को कहीं नहीं पहुँचा पाते, खुद साइकिल लेकर रनिंग करने निकलते हैं, बच्चों को पैदल दौड़ाते हैं, कहाँ लेके जाएंगे वो। खुद करना पड़ेगा आपको, जो भी आपको बदलना है समाज में। खुद बदलेंगे जग बदलेगा, हम बदलेंगे जग सुधरेगा। पहले हमें सुधरना है। तो बिगड़े हुए बच्चे नहीं होते, बच्चे तो बड़ों को देख देख के बिगड़ते हैं। ये गाली देना, ये हुक्के बीड़ी पीना, ये किसी भी तरह का कोई किसी को छेड़ना, कमेंट्स करना, गलत बोलना, अब्यूज शब्द कहाँ से आई ये सब उल्टा पुल्टा खाना किसने सिखाया? ये बड़ों ने सिखाया। बच्चों को कहाँ पता होता है इन चीज़ों का। तो इस माहौल से इनको बचाने में गुरुकुल सफल हो जाएगा। यहाँ नहीं खिलाएंगे अब इनको ऐसी कोई चीज़ें, हम इनको फल फ्रूट खिलाएंगे, शाकाहार खिलाएंगे। और खाली खिलाने की बात नहीं है, पेट में कितना है। इस दुनिया में शायद सबसे कम भोजन खाने वाला एक ही आदमी है, और इस दुनिया में सबसे स्वस्थ भी एक ही आदमी है। तो कम ज़्यादा खाना कोई स्वास्थ्य की निशानी नहीं है कि ज़्यादा खाएंगे तगड़े हो जाएंगे। थोड़ा खाना और ज़्यादा पचाना, तो पचाना सिखाया जाएगा बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा नहीं खिलाएंगे इनको कि इनको खिला खिला के कोई इनको मोटा कर देंगे, ये हिल भी नहीं पाएंगे। इनको फिट करना है, फिटनेस रहेगी। और फिट सिर्फ एक चीज़ नहीं रहती, फिट सारा शरीर ही फिट होता है। फिर हमने देखा है जो बच्चे योग करते हैं, वो जब उनको गुरुजी कोई काम देते हैं उनको करने के लिए, वो बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं। दिमाग पे कोई वजन ही नहीं होता। पिट्यूटरी पीनल ग्लैंड्स की ग्रंथियों में 1-1 लाख किताबें रखी उन बच्चों ने। मैंने देखे वो बच्चे, एक 9 साल की छोटी गुड़िया है, उसने इतने शास्त्र याद कर रखे, उसे कोई चीज़ कहीं से पूछ लो और निर्भर रहती है। इसमें वजन नहीं आता। वजन भी दिमाग में वही उन्हीं लोगों के आता है जो योग की क्रियाएँ नहीं करते, तो थक जाता है उनका दिमाग, वो उठा नहीं पाता है। तो अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा रहम कीजिए, ये मौका है। आप शास्त्र पढ़िए, शास्त्र पढ़ाइए, योग गुरुकुल को बढ़ाइए। करीब करीब 75 साल बाद इस भारत में एक ऐसा कार्य हुआ है जो 1947 जैसी आज़ादी जैसा कार्य। भारत में 1835 में अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा को दफन कर दिया था, आग लगा दी थी इस विद्या को, फूक दिए थे सारे गुरुकुल जितने भी थे हमारे, और गुरुकुलों की जगह ईसा कुल बना दिए थे, क्योंकि वो ईसाई धर्म से आते थे अंग्रेज जिनको बोलते हैं। लेकिन अभी करीब 190 साल बाद, और सबसे ज़्यादा प्रयास आर्य समाज के लोगों ने, RSS के लोगों ने, और सबसे ज़्यादा प्रयास स्वामी रामदेव जी महाराज ने, आचार्य बालकृष्ण जी ने, NP सिंह जी ने, एक ऐसा बोर्ड बन गया भारत में अपना, भारतीय शिक्षा बोर्ड। 67 बोर्ड काम करते हैं भारत में, लेकिन एक भारत का एक अपना बोर्ड अब बना है 75 साल के बाद आज़ादी के। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। उसी भारतीय शिक्षा बोर्ड से ये गुरुकुल हम आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार साथियों, अब हम इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है हम अपने इसमें भेज रहे हैं, और जिसने भी अपना बच्चा का एडमिशन करवाना है बच्चे के भविष्य के लिए, और यहाँ पे आप एडमिशन करवाएं, और यहाँ पर आके जो आचार्य जी है उनसे मिलें और बातचीत करें। और इसका कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने बोल दिया है, और हम भी नीचे दे देते हैं अपने अकाउंट उसमें बॉक्स में। मतलब टीचर भी करेंगे हमारे, अभी टीचर नहीं कर रहे, थोड़े दिन सूर्य नंदा लगाया करेंगे साथ, और कोई लगाए ना लगाए पूजा में जरूर लगाएंगे। हाँ, क्योंकि टीचर्स का करना बहुत जरूरी है। टीचर नहीं करेंगे तो ऊर्ध्व अवस्थासन, पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, पर्वत आसन, साष्टांग आसन, भुजंग आसन, पर्वत आसन, वाम अश्व संचालन आसन और पाद हस्तासन, ऊर्ध्व अवस्थासन और प्रणामासन। ये 12 ऐसी क्रियाएं हैं। हमारे शरीर में 206 हड्डियां। ये शीर्षासन है, आप ऐसे मत करो ना, वही लगा रहा है तो। ये शीर्षासन का अभ्यास है, और इसको शीर्षासन इसलिए कहा गया कि ये शिखर का आसन भी बोला जाता है। और ये सिर नीचे टांगे ऊपर करके जो हमारा वात पित्त का जो संतुलन है उसको बनाने में, मेटाबॉलिज्म
और बेटा हमारे जो बनाने में उसको ठीक रखने में दुरुस्त करने में ये मदद करता है। बहुत अच्छा आसन है, शीर्ष आसन है, और उससे अलावा भी बहुत मुश्किल अच्छी नोड़ी करता है। जैसे मैरिज ध्यान नोड़ी करते थे और स्वामी रामदेव जी नोड़ी क्रिया करते हैं। नोड़ी क्रिया बहुत ऋषियों ने ऋषिकाओं ने किया है। तो नोड़ी क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जो हमारे पेन क्रियाज को बहुत स्वस्थ रखती है। तो ये बच्चा बहुत अच्छी नोड़ी क्रिया करता है। तो बेटा ऊपर कर इसमें, हाँ ये ऐसे नोड़ी, हाँ ये इस तरह से नोड़ी होती है कि पेट को ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है एक वेग पूर्वक, कि पूरा यहाँ से टाइट पकड़ के दोनों साइड से ढीला छोड़ के पेट को, और ये ऐसे करते हैं। तो नोड़ी क्रिया करने वाला बच्चा जो है वो, क्योंकि सारे जो हमारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो पेन क्रियाज नहीं शरीर को देने होते हैं। तो नोड़ी क्रिया बहुत एक अच्छी क्रिया है। इसमें एक अग्निसार क्रिया होती है, उसके बाद ऊंचाई है, रोलोम सामने होती करना, शीतली शीतकारी नाड़ी शोधन चंद्र देती सूर्य देती और अभ्यंतर प्रण रोगांतर, ऐसे 15 प्राणायामों के अभी प्राण के ऊपर भी बड़ा दियो लग रहा हो जमालपुर कर लिए गुरमीत थे पति अच्छे बजेगी पति हेमा को नंबा फेट ले आप रुक जा एक मिनट गाना साहब कत्थे साइड कत्थे का कत्थे में कौन सा गा लो कत्थे का शेरदा सरदा सरदा हां शेरदा सरदा उस राजन का है राजन बत्ता दे बत्ता अच्छी नोड़ी करता है। जैसे मैरिज ध्यान नोड़ी करते थे और स्वामी रामदेव जी नोड़ी क्रिया करते हैं। नोड़ी क्रिया बहुत ऋषियों ने ऋषिकाओं ने किया है। तो नोड़ी क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जो हमारे पेन क्रियाज को बहुत स्वस्थ रखती है। तो ये बच्चा बहुत अच्छी नोड़ी क्रिया करता है। तो बेटा ऊपर कर इसमें, हाँ ये ऐसे नोड़ी, हाँ ये इस तरह से नोड़ी होती है कि पेट को ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है एक वेग पूर्वक, कि पूरा यहाँ से टाइट पकड़ के दोनों साइड से ढीला छोड़ के पेट को, और ये ऐसे करते हैं। तो नोड़ी क्रिया करने वाला बच्चा जो है वो, क्योंकि सारे जो हमारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो पेन क्रियाज नहीं शरीर को देने होते हैं। तो नोड़ी क्रिया बहुत एक अच्छी क्रिया है। इसमें एक अग्निसार क्रिया होती है, उसके बाद ऊंचाई है, रोलोम सामने होती करना, शीतली शीतकारी नाड़ी शोधन चंद्र देती सूर्य देती और अभ्यंतर प्रण रोगांतर, ऐसे 15 प्राणायामों के अभी प्राण के ऊपर भी